सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को मैं धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में निष्पक्ष चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास के काम किए हैं और हमें विश्वास है कि हम चारों राज्यों में हमारी सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि वो इतने कमसिन नेता है कि उनकी बात का मैं जवाब दूं मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको बोलने दीजिए। देखिए, बीजेपी की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी और बहुत साफ है हमारा मानना कि सरकार हमारी बनने वाली है, क्योंकि हमने सारे प्रदेश में दौरा किया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से हमने जनता का प्यार और इसने देखा, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस महिलाओं को कभी सम्मान नहीं देती और हमने हमेशा महिलाओं को सम्मान किया है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाई, चाहे गाँव की बेटी योजना हो, चाहे लाडली बेटी योजना हो, चाहे लाडली कन्या योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पार्लियामेंट में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का मामला हो। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, इसलिए महिलाओं का झुकाव 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई साहब, अगली लिस्ट कब आएगी भारतीय जनता पार्टी की? और दूसरा, देपालपुर सीट पर बहुत विरोध हो रहा है। देखिए, छोटा डेमोक्रेसी हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल, तो ऐसे छोटे मोटे विरोध होते हैं। पहले भी आपने 2 सूची जारी हुई, इधर उधर थोड़े से विरोध हुए थे, सेटल हो गए सब। यहाँ का भी सेटल हो जाएगा और 1-2 दिन में दूसरी सूची आ जाएगी। भाई साहब, आचार संहिता अब 17 तारीख को चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है, अब क्या रणनीति रहने वाली, क्या कुछ प्लानिंग चेंज होने वाली है, किस तरीके से बीजेपी अब मैदान, क्योंकि समय बहुत कम है, 17 तारीख को चुनाव नहीं, कोई हमें बहुत ज़्यादा कोई समय की ज़रूरत भी नहीं। कल चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमने 5 साल काम किया है और हमें ऐसा नहीं लगता है कोई समय कम है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं और पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता तैयार हैं, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता तैयार हैं और सरकार ने जनहित के कार्य किए हैं और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस पूरा है कि हमारी सरकार बनेगी। मतलब आपके पास आपकी सीट के साथ साथ फिर पूरे मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी भी आप पर है, चूँकि आपको अपनी सीट पर भी समय देना है और इन जिलों की जिम्मेदारी भी आप पर है। किस तरीके से अब ये चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि अब लगातार आप यहाँ के अलावा जैसे अभी नीमच भी गए थे, रतलाम भी जाना है, आगे भी इनकी जिम्मेदारी निभाना है? नहीं, मैं जाऊंगा। मैं परसों देवास गया था, ऐसे मैं ज़्यादा रहूँगा, पर रात में तो इंदौर ही आना है और कार्यकर्ताओं की टीम इतनी बड़ी है कि मुझे बहुत ज़्यादा अब 1 नंबर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर क्षेत्र का मेरा पूरा एक बार का दौरा हो गया है। राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं भाई साहब, अरविंद केजरीवाल इंदौर आ रहे हैं। एक नंबर अच्छा है, वो आए, वो गुजरात भी गए थे और वहाँ पर भी दावा किया था उन्होंने, यहाँ पर भी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का स्वतंत्रता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल भी जो आए तो बहुत हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की आदिवासी सीटों के लिए मंडला और बेवारी में राहुल गांधी का आगामी दौरा है, इसको लेकर कांग्रेस तैयारी चल रही है कि राहुल गांधी से काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है इन सीटों पर। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा झूठ बोल कर गए थे और किसानों को धोखा दे के गए थे कि 8 दिन में हम सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का सारा बैंक का कर्जा माफ़ कर देंगे, गुरुजी, शिक्षक, अशासकीय शिक्षक सबको रेगुलर कर देंगे। इतनी सारी घोषणाएं की थी, उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है और इसलिए राहुल जी का
मध्य प्रदेश में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद। विजय वर्गीय जी, दशहरा के पहले ही पोस्टर वॉर में कई सनातन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से? देखिए, चुनाव का मुद्दा नहीं है सनातन। सनातन मुद्दा है इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति और इस देश के संस्कार, और इसलिए चुनाव का मुद्दा ही नहीं है ये। सनातन इस देश की पहचान है। सनातन यह देश था, सनातन यह देश है और सनातन रहेगा। जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम सनातन को समाप्त कर दें, वो खुद समाप्त हो जाएंगे, पर सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें, खून, शक, मुग़ल, अंग्रेज सब आए और सनातन को धर्म करने की कोशिश की उन्होंने, बाकी सब खत्म होकर चले गए। इसलिए सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा है, कमलनाथ जी ने 2 महीने पहले एक बयान दिया था कि हम कुछ ही दिनों में सारी लिस्टें जारी कर देंगे। हमारी 2 लिस्ट आ गई, तीसरी लिस्ट भी आ रही है, पर दूसरी लिस्ट के बाद, जिसमें हम नरेंद्र सिंह जी प्रसाद पटेल का नाम हुआ, उसके बाद कांग्रेस बेहोश हो गई और उसके बाद उनके पास कोई भी सूझ नहीं पड़ रही उनको कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेताओं ने इतना बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो कांग्रेस अभी बेहोश है, होश में आने के बाद उनकी सीट भी आ जाएगी। कोई बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जो लोग खतरे में रहते हैं वो इस प्रकार का मुहूर्त देखते हैं। हम तो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, हम देखते ही नहीं वार कौन सा है, दिन कौन सा है, घंटा कौन सा है, ध्यान ही नहीं देते। हमारा काम है जनता के बीच में जाके काम करना। तो श्राद्ध क्या होता है? जनहित के काम करना, 24 घंटे करना। पहले से ही सुनामी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी है। आपने 2 यात्रा देखी है, जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा भी। दोनों का आप वीडियो उठा के और कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। मतलब कोई उसमें प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। आप लोगों ने वीडियोग्राफी की, जन आक्रोश यात्रा की, और आपने जन आशीर्वाद की भी यात्रा की। आप देख लीजिए, इंदौर में निकली उनकी यात्रा, हमारी यात्रा निकली, उससे अंदाज लग जाएगा कि जनता किसके साथ। मतलब 3 दिसंबर बड़ा दिन रहने वाला, कितने राज्यों में लग रहा है कि जश्न का सेलिब्रेशन होने वाला बीजेपी? 100% बीजेपी की सरकार बनेगी है। कांग्रेस कह रही कि 17 तारीख को 17 को खतरा है, तो आप क्या मानते हैं किसको खतरा है 17 तारीख को? कांग्रेस को ही खतरा। हम तो हमेशा मस्ती में जीने वाले लोग हैं और भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। वो राम को काल्पनिक कहते हैं, हम तो नहीं कहते। हम तो भगवान को राम हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं। हम हनुमान जी को काल्पनिक नहीं मानते, वो हनुमान जी को काल्पनिक मानते हैं। हम रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, वो रामचरितमानस को उपन्यास बोलते हैं। इसलिए खतरा उनको ही है। जो राम का विरोध करेगा, जो राम को काल्पनिक बोलेगा, उनके लिए 17 को खतरा।